आगरा में आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने तमाम परियोजनाओं का निरीक्षण कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कई सरकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के अंत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा के विकास भवन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आगरा में जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सभी योजनाओं पर बेहतर काम किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जहां कहीं कमी पाई गई उसे तुरंत करने के आदेश दिए गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ललितपुर घटना को लेकर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा, अखिलेश यादव चुनाव की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, यही वजह है कि उनकी बेतुकी बयानबाजी सामने आ रही है। शिवपाल यादव के पार्टी पुनर्गठन के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वह उनकी पार्टी है, वह कुछ भी कर सकते हैं, भाजपा में कोई पुनर्गठन नहीं होगा। मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्री और आप सबके आदरणीय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, हमारे सरकार में सहयोगी मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, हमारे जिले की प्रथम नागरिक के रूप में इधर बैठी हुई जिला पंचायत की अध्यक्ष जी और सारे हमारे माननीय महानगर के महापौर नवीन जी और सभी हमारे माननीय विधायकगण, बहुत लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सबका नाम जानते हैं। आज आगरा जिले के जो मंत्री परिषद का समूह अलग अलग कमिश्नरी के लिए, मंडलों के लिए बनाया गया है, उसमें मुझे आज आगरा आने का अवसर मिला और कई परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने का मौका मिला। जिला चिकित्सालय में भी जाने का मौका मिला, कान्हा गौशाला में भी जाने का मौका मिला, एक गांव में चौपाल भी आयोजित करने का मौका मिला, आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय आदि का भी निरीक्षण करने का मौका मिला। कई चीज़ें ऐसी ध्यान में आई हैं कि बहुत अच्छे ढंग से भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। कुछ मामलों की शिकायत भी आई थी, उसके संबंध में यहाँ अधिकारियों को सख्ती के साथ निर्देश दिया गया है कि जो जनता की शिकायतें हैं उनको योजनाबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार अर्थात डबल इंजन सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। मातृशक्ति के सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, स्वावलंबन के लिए लगातार काम कर रही है। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हों, इस ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रहे, इसके लिए विशेष तौर से जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, भूमाफिया हैं, महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले हैं, उनके खिलाफ विशेष अभियान लगातार प्रदेश में चलाया जा रहा है और बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने और उनको दंडित करने का काम भी किया गया है। कोरोना की बड़ी चुनौती के बावजूद भी प्रदेश में विकास का कार्य रुकने नहीं दिया गया है। विशेष तौर से अगर मैं उसमें कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, जनता उसका जवाब दे रही है ना। हम तो 2014, 2017, 2019, 2022 कमल खिल रहा है, यही जवाब है। राजस्थान में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, भाजपा लगातार हमलावर हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं राजस्थान के कि सारा भारतीय गठबंधन करवा रही है। ये इस देश के अंदर जो असफल होते हैं भाजपा विरोधी राजनीतिक, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कम्युनिस्ट हो, टीएमसी हो, जो भी है, वो धीरे से बस एक ही उनके पास रास्ता है, भाजपा पे आरोप लगा दो। तो शासन नहीं चला सकते हैं, उनको जनता उखाड़ फेंकती है। भाजपा आने वाली है, कांग्रेस जाने वाली है। सर, एक बहुत मौजूद सवाल है और आपको इससे संज्ञान लेना चाहिए कि जन सुनवाई का जो रैंकिंग होती है हर महीने चीफ सेक्रेटरी कार्यालय से निर्धारित होती है। आगरा के कई सारे अधिकारी जन सुनवाई नहीं करते, एक आला अधिकारी केवल कैंप ऑफिस पर बैठते हैं, अपने पब्लिक उसका निर्देश शासन के द्वारा निर्धारित किया जा चुका है कि चाहे वो यहाँ मंडल आयुक्त होंगे, चाहे जिलाधिकारी होंगे, चाहे जोन के अधिकारी होंगे, चाहे रेंज के अधिकारी होंगे, चाहे जिले के अधिकारी होंगे, उन सब का भी प्रवास निर्धारित किया गया है कि जो जिले से ऊपर के अधिकारी हैं
वह मंडल के दूसरे जिलों में रात्रि विश्राम करेंगे और जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वह भी किसी न किसी तहसील ब्लॉक में विश्राम करेंगे। जो तहसील वाले हैं वो किसी गांव में विश्राम करेंगे। ये सब अभियान चलने वाला है हमारी सरकार जनता के द्वारा। सर, आप एक यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और एक डिप्टी सीएम दूसरे विदेशी हैं, वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में हम देखेंगे कि आप भी औचक निरीक्षण करेंगे हॉस्पिटल? जहाँ जो जरूरत होगी वो निरीक्षण होंगे, लेकिन निरीक्षण एक अलग प्रक्रिया है। निरीक्षण जो करने की आवश्यकता है, चूँकि जहाँ आवश्यकता ध्यान में आती है, कोई शिकायत ध्यान में आती है तो निरीक्षण होते हैं, वो तो किया जाना चाहिए और वो किया जा रहा है, आगे भी किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि आपने सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने दी, क्या आप कांवड़ यात्रा को रोक लेंगे? मेट्रो की जो परियोजना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसको समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का भी जो आवश्यक आदेश निर्देश है वह भी दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम हर क्षेत्र में बहुत अच्छे स्थिति में हैं और आगे और अच्छी स्थिति में रहेंगे। किसी मेट्रो स्टेशन का नाम भी बदलने की कोई प्रस्ताव आया था? जामा मस्जिद का नाम बदलना होगा तो आपको बताया जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। जहाँ कुछ बदलने का होगा तो उसका आदेश जब आएगा तो आपको काफ़ी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपने उसको स्वीकृति दी है बदलने की? स्वीकृति देने के लिए जब कागज में आती तब होता है, लोगों की अपेक्षा है, उस पर विचार करेंगे। सर, क्योंकि सर आप ग्राम विकास मंत्री हैं, ग्राम न्यायालय कानून 2008 से अस्तित्व में, लेकिन ग्राम न्यायालय पूरे यूपी में केवल 4 है और ऐसे में सस्ता और सुलभ न्याय स्थानीय स्तर पर मिले, इस चीज़ को लेकर सरकार क्या कर रही है? निश्चित तौर से इसकी समीक्षा हो रही है और जो भी आगे जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। हम लोग पंचायतों का सशक्तिकरण चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ग्राम स्तर पर हल हो सकती हैं। गांव के लोग आपस में पहले चौपाल करके पंचायत करके ही वहीं पंच लोग निर्णय सुना देते थे, पूरा गांव उसको मानता था। हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, यहाँ बिजली की कुछ समस्या की शिकायतें आई थी, उनको तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत आगरा जनपद में 150 की संख्या में 150 की संख्या में यह अमृत सरोवर का निर्माण कार्य करने के लिए उन्हें चिन्हित करने का काम किया गया है। जो गोचर भूमि विशेष तौर से अवैध कब्जे में, उन गोचर भूमि को विशेष अभियान चला करके आगरा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में खाली कराने, वहाँ पर गौ आश्रय स्थल बनाने और गौवंश के जो निराश्रित हैं उनके चारे की व्यवस्था भी वहाँ से करने का एक निर्देश आज यहाँ पर दिया गया। सभी क्षेत्रों में हमारा प्रयास है, क्योंकि आगरा एक ऐसा जनपद है जहाँ से सभी जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ भाजपा नज़र आती है। हमारी ही पार्टी के चाहे वह प्रमुख हों, चाहे विधायक हों, चाहे एमएलसी हों, चाहे हमारे माननीय सांसद हों, सब लोग हैं, महापौर हों, जिला पंचायत अध्यक्ष हों, तो हम लोग जनता के प्रति उसी प्रकार से जवाबदेही मानते हुए, जिम्मेदारी मानते हुए सारे कामों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी कई विषयों को लेकर के अभी हम लोगों ने यहाँ पर समीक्षा की है और उस समीक्षा को करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिया गया है। हमें किसी भी हालत में रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट गुणवत्तापूर्ण ढंग से चाहिए, समयबद्ध चाहिए। मेट्रो की जो परियोजना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसको समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का भी जो आवश्यक आदेश निर्देश है वह भी दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम हर क्षेत्र में बहुत अच्छे स्थिति में हैं और आगे और अच्छी स्थिति में रहेंगे। किसी मेट्रो स्टेशन का नाम भी बदलने की कोई प्रस्ताव आया था? जामा मस्जिद का नाम बदलना होगा तो आपको बताया जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। जहाँ कुछ बदलने का होगा तो उसका आदेश जब आएगा तो आपको काफ़ी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपने उसको स्वीकृति दी है बदलने की? स्वीकृति देने के लिए जब कागज में आती तब होता है, लोगों की अपेक्षा है, उस पर विचार करेंगे। सर, क्योंकि सर आप ग्राम विकास मंत्री हैं, ग्राम न्यायालय कानून 2008 से अस्तित्व में, लेकिन ग्राम न्यायालय पूरे यूपी में केवल 4 है और ऐसे में सस्ता और सुलभ न्याय स्थानीय स्तर पर मिले, इस चीज़ को लेकर सरकार क्या कर रही है? निश्चित तौर से इसकी समीक्षा हो रही है और जो भी आगे जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। हम लोग पंचायतों का सशक्तिकरण चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ग्राम स्तर पर हल हो सकती हैं। गांव के लोग आपस में पहले चौपाल करके पंचायत करके ही वहीं पंच लोग निर्णय सुना देते थे, पूरा गांव उसको मानता था। हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी।